वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार प्रशासन धरातल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल उपायुक्त महोदय ने भी आदेश जारी किए गए थे। अब किसानों के साथ साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी अगर कोई अधिकारी धरातल पर काम नहीं करता हुआ नजर आएगा। लेकिन लगातार किसानों से प्रशासन जो है अपील भी करता नजर आ रहा है, कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं कि आपको जो धान के जो है फाने जो हैं वो नहीं जलाने हैं। उसको लेकर लगातार किसानों के बीच में जो तमाम अधिकारी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से उपायुक्त महोदय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उसी को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तहसीलदार मैडम है सुदेश मेहरा जी, उनसे जाने कल किस तरह से कार्रवाई धरातल पर की गई, कितने गाँवों का दौरा किया गया, कहाँ कहाँ जो है किसान जो है वो फाने जलाते हुए मिले और उन पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो देखी गई। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तहसीलदार मैडम हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैम, कल गांव में जो है निरीक्षण किया गया, खेतों में धरातल पर जाकर देखा है, क्या परिस्थितियां देखी गई, कितने गांवों का दौरा किया गया, कहाँ कहाँ दौरा किया गया? डी साहब के आदेश के अनुसार कल सारे जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं बीडीओ ऑफिस से और भी जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं सब लोग कल फील्ड में ही थे, क्योंकि जो स्टबल बर्निंग का है ये लोग कर तो रहे हैं कम, लेकिन फिर भी ना जिस लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, उस हिसाब से लोग नहीं मान रहे हैं। तो कल मैंने सबकी ड्यूटी लगी थी, मैंने भी तकरीबन 15 से 16 गांव कवर किए थे और उसमें से 8 से 10 जगह पर इस तरह की आगजनी की जो घटना है वो पाई गई। मौके पर जो लोग थे तो उनको समझाया गया, उनको बोला गया कि बुझाओ, बुझाया भी गया है और 2-3 लोगों ने मौके पर फाइन भी उसमें जमा करवाया है। तो मैम कौन कौन से गांव में कल दौरा किया गया था? ये है पट्टीखोत, गढ़ी पाडला, गढ़ी, बर्टा, सेरटा, फ्रांसवाड़ा, खुराना और मागो माजरी, मानस, बाबा लदाना और संगतपुरा, नंद सिंह वाला और 1-2 और गांव थे। तो इन सारे गांवों को कवर किया गया और जहां पर भी इस तरह की कोई भी घटना मिली है तो उसको हम तो यही चाह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना मिले ही ना, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं कि उनको सब कुछ देखते हुए भी लोग आंख बंद कर रहे हैं। वो थोड़ा सा एक लगता है कि गलत काम हो रहा है, नहीं करना चाहिए ऐसा। मैम, लगातार प्रशासन अवेयरनेस कैंप जो है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। क्या किसानों में समझ नहीं पा रहे या किसान कुछ जानबूझकर इस तरह के फानों में जब वो आग लगा रहे हैं या कोई परिस्थितियां विपरीत देखी गई हैं किसानों से? जिस तरह से आप कल गए, बातचीत हुई है, तो वो क्यों फानों में आग लगा रहे हैं, कि इस तरह का कारण जो है वो सामने निकल कर आया हो? 1-2 जगह तो यही हुआ कि जो मौके पर बताया गया वो चीज़ कहाँ तक सही है उस चीज़ को तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे लोग कह रहे थे कि नहीं जी हमने बाकी, जैसे अगर कोई 10-12 किले का ज़मींदार है तो उसने बोला कि बाकी तो मैंने वहाँ पर उसका जो आजकल गट्ठे बनाने वाली मशीन है बोले कि वो करवा लिया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, उसमें आग लगाई है। तो अगर इस तरह की भी हो रही है घटना तो ये मतलब जायज़ तो नहीं लग रही ना। आप नहीं कहोगे, ज़मीन का नुकसान हो रहा है, हवा का हो रहा है, हर चीज़ का, आपकी सेहत का नुकसान हो रहा है। अब पर्टिकुलर गांव में अगर कोई आगजनी की इस तरह की घटना होती है तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस चीज़ से मतलब आप अपने आगे वाली जनरेशन के लिए क्या दे रहे हो, क्या छोड़ के जाओगे? कुछ भी नहीं। आप हवा में जहर घोल रहे हो, आपकी धरती है जहाँ से आपको खाने के लिए मिलता है उस चीज़ का भी आप इतना नुकसान कर रहे हो। तो मतलब मान भी रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन और सरकार चाह रही है कि इस चीज़ के ऊपर रोकथाम लगाई जाए उस लेवल पे नहीं हो रहा है। हम लोग जैसे ये है कि सरकार की तरफ से ही विलेज, हर गांव में विलेज लेवल कमेटी बनी हुई है जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, ब्लॉक ऑफिस से और रेवेन्यू से और नंबरदार सबकी ड्यूटी लगी हुई है। वो लोग टाइम टू टाइम, जैसे एग्रीकल्चर वाले भी बताते हैं कि बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं इस तरह के, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं थोड़े फ़ायदे के लिए लॉन्ग टर्म में जो उनको बेनिफिट हो रहा है ना उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। मैं ये जैसे मेरी भी बात हुई थी डीडीए साहब से, तो उन्होंने बताया था कि अगर 3 से 4 साल अगर लोग स्टबल बर्निंग जैसा कोई अपना काम नहीं करेंगे अपने फील्ड में तो उनको आगे से कम 8 से 10 साल के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आपको मेहनत और खर्चा होगा, आई नो, लेकिन अगर मेहनत करके आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल रहा है तो लोगों को वो चीज़ देखनी चाहिए। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि आज का काम हो जाए तो ठीक है, सफिशेंट। अगर थोड़ा सा भविष्य की तरफ देखेंगे तो आई थिंक लोगों को और भी इस चीज़ के जितने बेनिफिट है वो नज़र भी आएंगे और वो मिलेंगे भी डेफिनेटली। मैम, कल जिस तरह से आपने दौरा किया, लगभग 12 से 15 गाँव के अंदर दौरा किया, कितने लोग ऐसे आपको धरातल पर या खेतों में आग लगाते हुए मिले? वहाँ पर तो कम से कम ये है कि 8 से 10 इंसिडेंट तो हमें मिले हैं।
तो मैम क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है उनके खिलाफ? जो है उनकी डिटेल पटवारी से ले ली गई है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दी है। मौके पर 2 लोगों ने अपना वो फाइन जमा करवा दिया था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। मैम क्या कुछ फाइन जो प्रशासन की तरफ से सरकार की ओर से निर्धारित किया हुआ है? जी, ये है 1 से 5 एकड़ तक के लिए है 2,500 रुपये, 5 से 10 एकड़ में है आई थिंक 5,000 और अबाव का उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर अब प्रशासन जो है वो कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई भी किसान फाने जलाता हुआ अगर मिलता है तो 1 एकड़ से 2.5 एकड़ की अगर फसल की अगर हम बात करें तो 2,500 रुपये जुर्माना जो लगेगा। 5 एकड़ से ऊपर की जो फसल रहेगी उसके ऊपर 5,000 को इस तरह का जुर्माना जो है वो किसानों के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है जो फाने जलाते हुए मिलते हैं। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करते हैं कि आप जो फाने हैं उसको ना जलाएं, कि इससे आपकी ज़मीन की जो उर्वरता शक्ति है वो कम होती है। 2.5 से 3 साल अगर आप फाने में आग नहीं लगाएंगे तो आपकी ज़मीन की जो उर्वरता शक्ति है वो बढ़ेगी और आपको ऑर्गेनिक जो खाद वगैरह की जो ज़रूरत है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से मैडम ने बताया। मैम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों को हमारी तो अपील यही है कि वो इस तरह की जो स्टबल बर्निंग वाला है ये सब अपने खेतों में ना ही करें। सेकंड, जो सरकार सब्सिडी दे रही है, जो भी जितने भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स है कि जिससे आप वो लकड़ी ये फानों के और इनके जो ब्लॉक्स बन जाते हैं वो चीज़ें हर गाँव में एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर जाकर वहाँ से ले, और आई थिंक मिनिमम चार्जेस हैं उनके, तो कम से कम एटलीस्ट आप जो काम कर सकते हो अपने लेवल पे उसको तो करें ही। और ये सारी चीज़ें अपने फ्यूचर को देख के, अपने बच्चों को देख के, तो मेरी तो यही अपील है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना की जाए और धरती को और अपनी वातावरण को अपना हम साफ रखें। मैम क्या जो आपका विभाग है उसमें तमाम जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कहीं ढिलाई उनकी दिखाई दे रही थी? क्योंकि कल डीसी साहब ने कहा था कि कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट हूँ अधिकारियों की कार्रवाई से, क्योंकि वो धरातल पर जो है वो काम करते हुए नजर नहीं है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर अधिकारी कर्मचारी जो भी है हमारे डिपार्टमेंट से, जैसे पटवारी है, नंबरदार है, वो सब फील्ड में रहते हैं। लेकिन कई बार आप ये गाँव का पूरा बड़ा रकबा होता है, कई बार ये होता है कि आप एक दूसरी जगह गए हुए हैं और आग जाने की घटना कहीं दूसरी जगह हो जाती है। तो इस तरह से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कहीं पर है, लेकिन हाँ ये है कि अवेयरनेस की जिस हिसाब से कैंपेन चला रही है और जिस हिसाब से सरकार इसको काफ़ी सालों से रोकने की कोशिश कर रही है ना, लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, जो नहीं सही लगता। तो मैम ये कैंपेन जो चलाया हुआ है लगातार छापे मारी गई, ये कब तक चलेगा? ये पूरा वीक तो हम सभी अधिकारी फील्ड में ही रहेंगे आफ्टर लंच। तो लोगों से, किसानों से क्या अपील है? अगर किसान इस बात को नहीं मानता है कि आप लगातार फाने जलाते मिलते हैं तो कोई चेतावनी भी है उनके लिए? हाँ, जाहिर सी बात है कि जो फाइन का है, अदरवाइज अगर आप फाइन नहीं देंगे तो आपके खिलाफ FIR लॉन्च होगी, वो डिपार्टमेंट करवाएगा कंसल्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ तहसीलदार मैम सुदेश मेहरा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। कल धरातल पर रहकर इन्होंने कम से कम 15 से 16 गांव जो है वो कवर किए और धरातल पर देखा कि किसान फाने जला रहे हैं या नहीं जला रहे। लेकिन 8 से 10 लोग ऐसे मिले जिनको नोटिस दिया गया और 2 लोगों को जो है वो फाइन भी जो है वहाँ पे भरा गया। लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि आप पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखें, क्योंकि आपकी इस आग लगाने की वजह से तमाम लोगों को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि आज के अगर वातावरण की अगर हम बात करें तो जब हम घर से सुबह निकलते तो आंखों में जलन होती है। रात को फॉगिंग जो है वो 6 बजे के बाद पूरा आसमान जो है वो धुएं से भर जाता है, जिससे घर जाते समय आंखों में जलन होती है और सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जो धुआं है वो कहीं ना कहीं आसमान में जो वायु है उसमें फैल चुका है, जिससे ये समस्याएं जो है सामने आ रही हैं। लेकिन अपील हमारी यही है कि किसानों से भी और तमाम साथियों से भी कि आप फानों में आग ना लगाएं और जिस तरह से कृषि विभाग द्वारा जो यंत्र दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि जो फाने हैं उनका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जाए और जो ज़मीन है उसकी उर्वर शक्ति जो है वो बढ़ाई जा सके।